हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण के बारे में। ये क्लास 12th के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको कृपया ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इस वीडियो को आप एंड तक वॉच करते हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुंच सके। ठीक, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखेंगे स्वप्रेरण क्या होता है। ठीक, तो स्वप्रेरण होता क्या है, सबसे पहले ये देखो। जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक, जब कोई कॉइल में क्या किया जाता है, धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये आपने पढ़ा भी होगा कि जब कहीं भी हम कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने लगता है। ठीक, परिवर्तन होने लगता है, जिससे कुंडली में क्या हो जाता है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती। क्या उत्पन्न हो जाती है? प्रेरित धारा। और इस घटना को ही क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। मतलब यहाँ से देखिए, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ और परिवर्तन होने के बाद क्या हुआ कि कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई और यही प्रेरित धारा उत्पन्न हुई और यही सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, स्वप्रेरण कहलाता है। ठीक, अब हमने स्वप्रेरण के बारे में तो जानकारी ले ली। अब देखते हैं स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है। कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ठीक, इसे ही स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। अब इसको देखते हैं आगे, इसका प्रूफ कैसे करना है, इसका फार्मूला कैसे निकालना है। ये देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो होगा उसमें बहने वाली धारा क्या होगा, समानुपाती होगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मतलब क्या होता है, फाई बी। ठीक, फाई बी किसके प्रोपोर्शनल होगा, बहने वाली धारा के, मतलब आई के। ठीक, इतना समझ आया। अब इसके बाद क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा फाई बी इज इक्वल टू, या प्रोपोर्शनल का साइन हटाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। एल कांस्टेंट आ जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक, एल क्या है, समानुपाती नियतांक है। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे जहां एल समानुपाती नियतांक है। ठीक, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करना है, हमको निकालना है एल की वैल्यू। ये क्या है, स्वप्रेरण गुणांक है। यही एल क्या है, स्वप्रेरण गुणांक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे एल की वैल्यू। एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा और ये इसके बटे में चला आएगा, तो फाई बी अपान ये हो जाएगा आई। ठीक, इतना समझ में आया। अगर मान लीजिए कुंडली में फेरों की संख्या n हो, अगर कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो, n हो, यहाँ लिखेंगे अगर फेरों की संख्या n हो तो, ठीक, अगर n होगी फेरों की संख्या तो क्या हो जाएगा, जो L इज इक्वल टू होगा, यहाँ पर देखिए L इक्वल टू होगा, यहाँ पर n से मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा तो ये हो जाएगा n फाई बी अपान आई हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा आपका क्या, स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र। ठीक, स्वप्रेरण गुणांक। अब इसके बाद देखेंगे अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, चलिए अब देखते हैं। अन्योन्य प्रेरण में क्या कहा गया है कि देखिए, जब दो कुंडलियों को पास पास रखकर, यहाँ पर देखिए दो कुंडली है, ये प्राथमिक कुंडली है, ये द्वितीय कुंडली है। ठीक, जब दो कुंडलियों को पास पास रखकर एक दूसरे क्या पास पास रखकर, देखिए यहाँ पर पास पास रखी हैं, रखकर प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाए। मतलब इसमें जो धारा बह रही है इसके मान में परिवर्तन किया जाए। ठीक, अगर परिवर्तन किया जाएगा तो क्या होगा, तो द्वितीय कुंडली के सिरों पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये सेकेंडरी कॉइल है, द्वितीय कुंडली है, इसमें क्या जनरेट हो जाएगा, विद्युत वाहक बल। ठीक, क्या उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। ठीक,
जिससे उसमें प्रेरित धारा बहने लगेगी। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब इसके मान में हम परिवर्तन करेंगे धारा आई के, तो इसमें क्या होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिससे क्या होगा, इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। क्या, प्रेरित धारा। यहाँ पर क्या उत्पन्न होगी, प्रेरित धारा। यहाँ लिख देंगे प्रेरित धारा, यहाँ पर प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक, इस घटना को क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं, और यही घटना क्या कहलाती है, अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है। ठीक, अब इसमें क्या कहा गया है, द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, मतलब द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। अब इसमें फिगर में थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर ये क्या, द्वितीय कुंडली है, ये प्राथमिक कुंडली है। इसमें से क्या हो, द्वितीय कुंडली से कुल बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा होगी उसका क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक, तो अब इसको देखिए, यहां पर हो जाएगा आपका द्वितीय कुंडली मतलब क्या हुई, N2 हुई। ठीक, N2 यहाँ पर क्या हुआ, फ्लक्स फाई बी किसके प्रोपोर्शनल होगा, बहने वाली धारा, प्राथमिक कुंडली तो मतलब I1 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया, इतना समझ में आया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है, यहाँ लिख लेंगे N2 फाई 2, हम इसको क्या ले आए इधर, N2 ये जो फाई बी है ये किस में, द्वितीय कुंडली का है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं इसको N2 फाई 2 भी लिख सकते हैं। ठीक, और अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर का साइन लगाएंगे, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाए कांस्टेंट, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। ठीक, m और I1 हो जाएगा। इतना समझ में आया। m क्या है, यहाँ लिखेंगे, जहाँ m समानुपाती नियतांक है। ठीक, और इसे ही क्या कहते हैं, जिसे अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। इतना समझ में आया। तो अब देखिए जो m बराबर क्या आएगा, हम इस m को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये m इधर आ गया। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, ये जो N2 और फाई 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा N2 फाई 2 अपान I1 क्या है, I1 नीचे आ जाएगा। ठीक, तो यही क्या है, हमारा अन्योन्य प्रेरण गुणांक का सूत्र है। ठीक, क्या है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक का सूत्र। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलिए अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।